जी, क्या नाम है आपका? जितेंद्र शर्मा। किस नाम से दुकान है आपकी? श्री बालाजी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से शॉप है जी। क्या पूरा वाक्य हुआ है, रात किस तरह से चोरी हुई है? मैडम मैं सुबेरे थोड़ा सा तबीयत ख़राब था तो मैं लेट उठा था। इतने में क्या, चल बेटा चला जाता है, टाइम से आ जाता है, दुकान खोल लेता है, इतने कोई कस्टमर आए तो पेमेंट तो होना चाहिए। तो गले में मैं पेमेंट छोड़ के जाता हूँ, ये लगभग मेरा रूटीन ही है। अब के थोड़ा ज़्यादा था, नहीं तो 1,00,000-1.5 लाख रुपए ही छोड़ के जाता हूँ दुकान में। अब के क्या हुआ कि अपनी फैक्ट्री है एक जहाँ पे स्क्रैप जाती है अपनी बेगू रोड पे, फैक्ट्री वालों से रात को पेमेंट लेट आई थी कि वो लेट आए थे, वो घर पे पता नहीं कोई प्रॉब्लम होगी, वो उनको कई फ़ोन कर लिया। अगर टाइम से यही पेमेंट आई होती तो 1,00,000-1.5 लाख रुपए ही होता। वो 1,00,000 रुपए वहाँ से और ले आके वो भी गले में छोड़ दिया। सवेरे बेटे का फ़ोन आता है मेरे पास, कहता है पापा दुकान पे तो चोरी होगी। मैं कहा चोरी होगी? मैं कहा सबसे पहले तो पैसे देख, पैसे गले में पड़े हैं क्या? कहता गले में कुछ भी नहीं है। मैं कहा तांबा पित्तल चेक कर, कहता तांबा पित्तल भी कुछ भी नहीं है। जो CCTV लगा हुआ है वो सिर्फ मेरे मोबाइल में चलता है, बेटे के मोबाइल में नहीं चलता। मैं बाज के दुकान पे आया, आते ही देखा सारा सामान साफ़ था। मैंने 112 पे डायल किया, वो पुलिस वाले आए, जिप्सी आई, वो कहते जी ऐसे है, मेरा काम तो सिर्फ मौके पे आना था, बाकी ये काम है चौकी वालों का। चौकी वाले को मैं फ़ोन कर देता हूँ, वो आके तहकीकात करेंगे। मैं कहा ठीक है जी। चौकी वाले आए नहीं, मैं चौकी गया हूँ, वहाँ पे सचिन जी मिले हैं। सचिन जी को सारी रिपोर्टें मैंने लिखवा दी। वो कहते फ़ोटो वीडियो कुछ है आपके पास? मैं कहा सारा प्रूफ है जी, XYZ। गले में पैसे निकालते कि आए हैं तो दुकान के अंदर एंट्री करी है तो। मैं कहा सारा रिकॉर्डिंग पड़ी है। कहते दिखाई दे रहे हैं CCTV? इसमें 3 जने दिखाई दे रहे हैं जी CCTV में। एक जने तो पैरी पे खड़ा होते हैं, 2 जना गट्टा पकड़ाता है और चक के गट्टे ले जाते हैं तांबा और पित्तल की। अच्छा, वो गट्टे क्या लगभग 4-5 गट्टे थे लगभग, जो शाम को मैं पैक करके गया था कि ये सुबेरे मैं भेजूँगा आके, पर वो भेजने से पहले तो वो ले गए। कोई ना कोई बेदी तो है, क्यों वो सीधा आके कहीं भी हाथ नहीं मारा है। वीडियो देखना आप, सबसे पहले तो इस गट्टे में हाथ मारा है, इसमें तांबा पित्तल नहीं था कि तांबा पित्तल थोड़ा पीछे छुपा के रखते हैं, यही चोर के वजह से। वो सीधा पीछे गया है, पीछे जाके गट्टा एक एक करके गट्टा 2 जनों ने यहाँ पकड़ाया है और एक जना जो पैरी पे खड़ा था ये ऊपर से लेके निकला है। ये सारे गट्टे ले गया। फिर एक जने आता है, ये गला के यहाँ नीचे जोड़ के हाथ मारता है। लोग तो आजकल आपको पता ही है कैसा होता है, वो लोग खुल गया या टूट गया जैसे भी हुआ, गट्टी निकाल के जैसे वो जेब में डालता है। सारी वीडियो है, आप देख लेना, इसमें आपको पास अब भेज दिया मैंने। टोटल कितने का नुकसान है आपका? टोटल थोड़ा सा मैं एवरेज लगा दूँ, लगभग 2.25 कुंटल के आसपास तांबा था, जिसका रेट आज का 765 रुपये किलो के आसपास का है। ये आप अंदाज़ा लगा लो। और पित्तल है लगभग 550 रुपये किलो के आसपास, 535-40 का रेट है आज का पित्तल का। तो लगभग 80-85 किलो पित्तल था और 2.25 लाख रुपए के आसपास कैश था, जिसमें नई गट्टी 10-10 की थी 2-3, वो भी ले गया। वो कोई यार दोस्त का ब्याह था, मैं उसके लिए मंगा रखी थी। तो CCTV में जो लड़के दिखाई दे रहे हैं कितनी की उम्र के लग रहे हैं? ये लगभग 20-22 के एवरेज के हैं लड़के। वो 3 लड़के हैं। ये साथ में किराने की दुकान है, उनके पास ही मैंने चेक कराया कैमरे, तो उसमें भी वो उधर से आते दिख रहे हैं तीनों लड़के। जब तो उन्होंने कोई साफे नहीं बांध रखे थे मुंह पे, वो सीधा आ रहे हैं। यहाँ आके उन्होंने साफा बांधा है, फिर ऊपर चढ़े हैं दीवार के ऊपर, चढ़ के पैरी में तो कुंडा लगा के गया था रात को, तो वो उनको गेट को तोड़ा है उन्होंने। गेट तोड़ के फिर अंदर एंट्री करी है। आते ही सबसे पहले उन्होंने तांबा पित्तल चकाया। मतलब पहचान तांबा पित्तल बिल्कुल सारी पहचान हो रही जी। मैंने पुलिस वालों को सारा कुछ दे के आया हूँ, सचिन जी को, इनके नाम, इनके माँ का नाम, इनके बाप का नाम, सारी पहचान हो रही है। जो इनके मोहल्ले के लड़के हैं, मैं नाम नहीं बताऊँगा कि वो कह रहे थे कि मेरा नाम मतलब बताना नहीं तो रंजिश हो जाएगी। उस लड़के को मैंने दुकान पे बुला के, सिंगी काट मोहल्ले के, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा भाई तुम्हारे मोहल्ले के यहाँ लड़के? ये एक झलक देखते ही उसने मुंह साइड में कर लिया ऐसे, कहता बस हो गया जी। मैं कहा भाई इसका मतलब तेरे को पहचान आ गई? वो घबरा गया। मैं कहा यार कुछ नहीं होता, तू मेरे को बता दे। उस लड़के का खैर मैं नाम नहीं बता पाऊंगा मैडम आपसे। वो लड़का मेरे को सारा कुछ बता के गया, हाथों हाथ उसने नाम बता दी, बाप का नाम बता दिया, माँ का नाम बता दिया, घर बता दिया, ये घर रहा। कहता इसने पहले भी 8-10 बार चोरी करी है, ये चोरी के चक्कर में अंदर भी जा चुका है, कई पर्चे दर्ज हुए हैं इस पर। कहता वो लड़का है, ये सब कुछ वो बता गया और कन्फर्म है कि वही लड़का है। तो जिस तरह से भेदी लग रहा है, क्या लगता है कि नशे के आदी हैं, नशे के चक्कर में ये चोरी की है, या क्या कुछ लगता है? मैडम जिस हिसाब से वो अंदर आए हैं उस हिसाब से लग तो नहीं रहा था कि नशे में होते तो वो गिरते पड़ते भी। वो एकदम जैसे नॉर्मल है ना, नॉर्मल सामान उठा के लेके गए हैं वो।
अब नशा करते हो तो पता नहीं मैम। तो क्या कुछ कार्रवाई की मांग कर? कार्रवाई मैम मैं इतना ही चाहता हूँ कि मेरा सामान और मेरे पैसे जितने कैश थे और जितना सामान था वो मेरे बरामद कराया जाए, आपसे यही गुजारिश है। और प्रशासन से भी गुजारिश है कि जल्द से जल्द मेरा सामान दिलाया जाए, नहीं तो मैं गरीब आदमी जो मैं तो मारे जाऊँगा। मीडियम वर्ग से हूँ जी, मीडियम वर्ग का आपको पता ही आजकल क्या हाल है, या तो जमा गरीब है वो ठीक है, या तो फिर जमा अमीर है वही सही है। मीडियम वर्ग तो सबसे गरीब मान लो जी आज के टाइम में। तो मीडियम वर्ग के पास सब कुछ चाहिए, कुछ दिखावा भी चाहिए उसको, तो इसके लिए जो है मीडियम वर्ग तो जमा ख़त्म है। मीडियम वर्ग तो ये भी नहीं है कि रोड पे सो जाए या मांग के खा ले, वो भी नहीं होता। वो तो गरीब आदमी है वही कर सकता है। गरीब आदमी है जो बट्ठल उठा भी लेता है, मीडियम वर्ग का आदमी बट्ठल भी नहीं उठा सकता, किसी का दिहाड़ी भी नहीं कर सकता कि उसको इज्जत भी प्यारी है। तो इसलिए मेरा तो सामान दिलाया जाए मैडम। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS